नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। और आज का हमारा मुद्दा है बीमारी का अमृत। जी हाँ, मिशन अमृत। करोड़ों रुपए फूके गए और नतीजा फिर भी है दूषित पानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव की, जहां अमृत मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि जनता को अमृत मिल रहा है या दूषित पानी। नगर निगम के दावे बड़े हैं पर जमीनी हालात बदतर है। नगर निगम क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड 42 और 43 में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। पानी से बदबू आती है और उसे छूने भर से खुजली होने लगती है। गंदे पानी के कारण वार्ड में डायरिया, पीलिया और वायरल जैसी बीमारियां फैल रही है। मामले को लेकर पूर्व पार्षद ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत की और तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे निगम दफ्तर का घेराव करेंगे। यही नहीं, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में पानी में क्लोरीन की मात्रा बेहद कम मिली। पानी के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसे हालात में बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहरवासी बीमार क्यों हो रहे हैं। क्या अमृत मिशन सिर्फ कागजों पर चल रहा है? करोड़ों की योजना, लेकिन जनता के हिस्से में गंदा पानी ही क्यों? कब तक जनता दूषित पानी पीने को मजबूर होती रहेगी और आखिर कब तक कार्रवाई होगी? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे और जो जिम्मेदार है उनसे भी सवाल जानने का प्रयास हम करेंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। पानी साफ नहीं आता, काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं, हर कोई प्रयास करते हैं इस वार्ड के लिए, लेकिन पानी सही तरीके से साफ आता है। अभी समस्या ये है कि पानी में थोड़ा सा बदबू टाइप का भी रहता है और पानी गंदगी रहता है। अब ये प्रिकॉशन के लिए तो हर कोई अपने अपने घरों पे करते रहते हैं कुछ न कुछ पानी को लेके। तो कोई फिल्टर का पानी पी रहे हैं, कहीं कुछ और पानी पी रहे हैं। इस तरीके से समय समय में लोग दवाई है, मेडिसिन है, गोली है, इस तरीके से। अभी पीलिया डायरिया वगैरह था इस वार्ड में। ये भोईपारा जो बोलते हैं ना, सी मंदिर के आसपास के एरिया में, ये शिवनगर में है, उस तरफ भी है। कुछ सुनने को आया था ये राजू नगर वगैरह के एरिया में, उस तरफ भी आया था ये। मोहल्ले में मेरे मोहल्ले के और भी बच्चे हैं, उनको पीलिया हो गया था। बच्चे जिला अस्पताल 100 बिस्तर में भर्ती थे, जिनमें से अभी 2 बच्चे डिस्चार्ज होके आए हमारे यहाँ पे। पानी की सप्लाई जो पिछले कुछ महीनों से हो रही है, बहुत ही गंदे तादाद में हो रही है। आवेदन भी दिया था पर ऐसा कोई भी निराकरण किया नहीं गया है। तत्पश्चात मैंने पूर्व पार्षद श्री ऋषि शास्त्री जी को मैंने अवगत कराया, तो उन्होंने टीम बुलाई थी। कल टीम आई थी, वो जांच करके ले गए। जांच में उन्होंने पाया कि ये पानी गंदा है। फिर हम जाते हैं निगम में, फिर आपको बताएंगे ऐसा करके। उन्होंने निगम में जाके क्या कहा अधिकारी को, क्या नहीं, तो अधिकारी मुझे बोलते हैं कि पानी की सप्लाई तो अच्छी हो रही है करके। अब उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला, किस लिए बोला, इसकी जानकारी मुझे नहीं। पानी की सप्लाई बहुत गंदी हो रही है, बच्चे पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं और डायरिया, शरीर में खुजली, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। वार्ड में कल मुझे वार्ड वासियों ने घर आकर के संज्ञान में लाया कि पानी विगत 15 दिनों से बहुत गंदा आ रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने आयुक्त महोदय और पार्षद महोदय को अवगत कराया था, परंतु समाधान नहीं मिल पाया। जिसके बाद मुझे जानकारी आई, मैंने डोर टू डोर किया, जहां जानकारी मिली कि पीलिया, खुजली और अन्य जो गंदे पानी से होने वाली बीमारियां के लक्षण लोगों में काफ़ी सारे लोगों में देखे गए। जिसके बाद मैंने आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देते हुए टीम बुलवाई। टीम आकर के जांच किया, सर्वे किया। टीम के कर्मचारियों ने यहाँ पर तो स्वयं स्वीकारा कि पानी में कुछ गड़बड़ी है, परंतु जो अधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं और वो वहाँ से ये बता रहे हैं मुझे फ़ोन करके कि पानी स्वच्छ है। राजनांदगांव में अमृत मिशन के तहत करोड़ों का, लाखों का लैब बना हुआ है, जहां आज भी ताला लगा हुआ है। तो जांच कहां से हो गई, कैसे हो गई? अधिकारी जो है वो ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो उस ठेकेदार के ऊपर FIR हो जानी चाहिए थी। ये तो अभी खबर मिली है हम लोग को कि पानी गंदा आ रहा है करके। अब इसका दिखने में साफ दिख रहा है, लेबोरेटरी से पता चलेगा, लेबोरेटरी चेक करवाएंगे इसका। सर्वे की 2 बच्चों को पीलिया निकला था, 27 तारीख को अस्पताल में भर्ती थे 2 बच्चे। उसके बाद सर्वे की हूँ तो अब आज के डेट में तो पूरा मोहल्ले में गंदा पानी आया है।
अभी वो ORS बांट के आ रही हूँ मैं 2-4 लोगों को। शिकायत किए थे पार्षद जी से, भूतपूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री जी से। फिर वो कंप्लेन किए हैं, निगम में जांच हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में अपने से बड़े लोगों को भी मैं जानकारी MT मैडम को जानकारी दी थी। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मिशन अमृत के नाम पर करोड़ों रुपए फूके गए, लेकिन जो जनता है वो अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर है और इस पानी से कई समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां जो है उनसे जूझ रहे हैं लोग। और चलिए, इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और सवाल भी करेंगे अधिकारियों से, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गई है किरण यादव, मितानिन है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। किरण, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक मितानिन के तौर पर जो है जमीन पर काम करती है, और क्या ये सच है कि टाइफाइड कोलेरा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चों पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? मैडम 2 केस थे जो एडमिट हुए थे जिला अस्पताल में, और एक बच्चे को अभी है पीलिया, और ऐसे ठीक भी हो रहा है। और हम लोग पूरा मितानिन दीदी लोगों के साथ घर घर जाके सर्वे भी किए हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, CPM मैडम और डॉक्टर मैडम, DPM सर, सभी लोग आए थे, और हमने पूरे एरिया में घर घर जाकर जानकारी लिया है। जानकारी में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है किरण, लोगों का क्या कुछ कहना है? मैडम, जैसे कुछ लोगों को बुखार वगैरह भी था बच्चों को, तो यहाँ पर सैंपल भी लिए हैं और पानी वगैरह का भी पूछे हैं, तो बता रहे थे कि पानी गंदा आ रहा है थोड़ा सा कर। किरण, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुभव के आधार पर यह बीमारी गंदे पानी के अलावा और किस वजह से फैल सकती है, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए आपने क्या क्या किया है अभी तक? जी मैडम, हम लोग तो पूरे घरों में पानी उबालकर पीने की सलाह दी है, कम से कम 20 मिनट उबालें पानी। और दूसरी बात है, अगर कोई भी समस्या होती है तो मितानिन दीदी से संपर्क करें। और जैसे अनुभव का बता रही हूँ मैडम कि पीलिया का कारण वही दूषित जल और दूषित भोजन है। तो अगर दूषित जल से हो रहा है तो अगर खाना पीना बाहर से खा रहे हैं, खुला कटा फटा फल हो गया, या फिर जिन चीजों पर मक्खियां बैठी हैं, ऐसे चीजों को खा रहे हैं, तो उससे भी पीलिया होता है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जो समस्या है वो बनी हुई है और आप एक मितानिन के तौर पर कार्य कर रही है, तो ज़रूरी सलाह भी जो है लोगों को आप दे रही हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बीमारी से बच सके और जो बीमार बच्चे हैं उन्हें जल्द ही ठीक किया जा सके। आप बने रहिए किरण, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ वार्डवासी लोकेश्वर साहू जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में कितने लोग इस गंदे पानी के कारण बीमार पड़े हैं, और क्या नगर निगम से कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी आपसे अभी तक मिलने आया है इस पूरे मामले को लेकर या जो बीमारी है उसको लेकर? नहीं, वैसा तो कोई नहीं मैडम, आज ही आए हैं देखने के लिए। आज ही आए थे? क्या कुछ कहना था डॉक्टरों का? नगर निगम से कोई डॉक्टर जो आए थे आपसे, क्या कुछ कहा है उन्होंने? कुछ नहीं कहा मैडम, खाली नाम लिख के ले गए हैं बस। जी, आपके घर से कौन कौन लोग बीमार हैं? मेरी छोटी लड़की है मेघा साहू, उसको वो पीलिया से ग्रसित है, पीलिया टाइफाइड निकला है, वो सब गंदा पानी वानी सब आ रहा है नल से। गंदा पानी नल से आ रहा है, आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है लोकेश्वर जी? अब मैडम हम लोग पार्षद को किए थे। पार्षद जी को किए थे, उन्होंने मामले को लेकर क्या कहा? जब आपने शिकायत की तो उनका कोई जवाब आया होगा सामने से? वहाँ से सुधरवाएंगे, मैं आयुक्त को बोलूंगा ऐसा बोल के। तो सुधरवाने की बात कही गई है। कब से गंदा पानी पीने को मजबूर है वार्डवासी? ये 1 महीना करीब हो गया मैडम। 1 महीने हो गया है। और लोकेश्वर जी, कितने लोग अभी तक जो है नगर निगम से आपसे मिलने पहुंचे हैं? पार्षद के अलावा आपने और किन अधिकारियों को शिकायत की है? क्योंकि 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है, आपके जो घर परिवार के लोग हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर है। आपने जिस तरीके से बताया आपकी बेटी जो है पीलिया से ग्रसित है, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर लापरवाही कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 महीना काफी ज्यादा समय होता है गंदा पानी पीते हुए, और ऐसे में निश्चित तौर पर जब आपकी बेटी बीमार है, ऐसे में घर के और सदस्य भी बीमार हो सकते हैं। तो आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? मेरा क्या मैडम, मेरे यहाँ एक्वागार्ड का मशीन लगा है मैडम जी। वो ना 2 महीने में उसका फिल्टर चेंज करवाता हूँ, मगर इस महीने ना 1 ही महीने में चेंज करवा, इतना मोटा परत जमा था उसमें। जी, जब अधिकारी आए थे तो आपने दिखाया था उन्हें कि ऐसा पानी आ रहा है और इस तरीके से जो है आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
मेरा जो भूतपूर्व पार्षद था ना, उसको मैं बता दिया था। वो मेरे घर आया पार्षद था जी ने निजी कोई रिपोर्ट वैकल्पिक करने। साधन उपलब्ध कराने को नहीं कहा, जैसे टैंकर अगर लगवा दे वो यहाँ पर, क्योंकि दूषित पानी से तो अच्छा है कि टैंकर की व्यवस्था करा दी जाए। वो लोग मितानिन भी आए थे, मितानिन भी बोले पानी उबाल के पियो बोल के। अच्छा, खैर वो तो मैं उबाल के पी लूंगा मैडम, मगर सारे मोहल्ले का जो है वो सभी जाने तो ऐसा नहीं कर सकते ना। निश्चित तौर पर काफी बड़ी समस्या है, और जब बीमारी से ग्रसित है तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जानी भी जा सकती है, क्योंकि पीलिया अगर बिगड़ जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर अधिकारियों से हम जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे। ठीक नहीं हो रहा था मैडम, उसको अभी एडमिट किया हूँ जीरा हॉस्पिटल में। जी जी, तो निश्चित तौर पर आप काफी समस्या जो है बनी हुई है दूषित पानी पीने की वजह से, और हम आगे भी जो है अधिकारियों से जानकारी लेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर 1 महीने का समय बीत चुका है और आखिर टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दूषित पानी जो सप्लाई किया जा रहा है उसके पीछे की क्या वजह है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बीमारी का अमृत, इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिम्मेदारों से जवाब मांग रहे थे कि आखिर इन समस्याओं से जो लोग हैं वो क्यों जूझ रहे हैं। मिशन अमृत जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन नतीजा फिर भी रहा दूषित पानी। और राजनांदगांव का ये मामला है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां वार्ड में जो है लोग दूषित पानी पीने से मजबूर है और कई बीमारियों का सामना भी है जो है लोगों को करना पड़ रहा है। और चलिए फिलहाल ज्यादा जानकारी लेंगे और सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ ऋषि शास्त्री जी, पूर्व वार्ड परिषद पार्षद है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सारी जनता को भी प्रणाम करता हूं। जी बिल्कुल, मामला तो आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं ऋषि जी नगर निगम क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड 42 और 43 की, जहां पिछले कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और पानी से बदबू आती है और उसे छूने भर से भी खुजली होने लगती है। आप ये सोचिए कि पिछले 1 महीने से ये समस्या जो है बनी हुई है वार्ड 42-43 में, और जो लोग हैं वो बीमारियों से ग्रसित है। हमने अभी फिलहाल वार्ड वासी रोकेश्वर साहू जी से बात की थी, उनका कहना है कि उनकी बेटी जो है पीलिया से जूझ रही है, और भी कई ऐसे लोग हैं जो है गंदे पानी के कारण जो है बीमार पड़े हैं। और जब हमने लोकेश्वर जी से बात कही तो उनका ये कहना था कि हमने पूर्व वार्ड पार्षद से जो है इस मामले की शिकायत की थी, उन्हें बताया था, पूरे मामले से अवगत कराया था, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं आया है इस मामले को लेकर, उनका कोई जवाब नहीं आया है। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व वार्ड वासी और मितानिनगढ़ वो मेरे घर आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि 15 दिनों से पानी में पीलापन है, पानी गंदा आ रहा है और पानी में जो केमिकल दवाइयां डलनी चाहिए वो डल नहीं रही है, जिसकी वजह से लोग पीलिया और वायरल संक्रमण जैसे कि खुजली और बुखार, सर्दी, खांसी, और बच्चों पर इसमें ज्यादा असर दिखा। मैंने तत्काल उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वर्तमान पार्षद सहित जनप्रतिनिधि और आयुक्त को उन्होंने अवगत करा दिया है, परंतु अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। जिसके बाद मैंने तत्काल आयुक्त को फोन में जानकारी दी और आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन के चेतावनी देने के उपरांत 2 घंटे के भीतर निगम की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने पहुंच गई। सर्वे में उन्होंने पाया कि काफी सारे लोग इस गंदे पानी के कारण परेशान हैं। मैं बता देना चाहूंगा 210 करोड़ की अमृत योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनांदगांव को दी थी, जिसका खुले तौर से भ्रष्टाचार हुआ। अंत में ऐसा हुआ कि जो कंपनी है, संबंधित कंपनी जो पुणे की है, तेजस कंपनी, वो उसके पूरे कर्मचारी और ठेकेदार बिना बताए जनता को गुमराह करके, प्रशासन शासन गुमराह करके फरार हो गए। फरार होने के उपरांत भी 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन कहता है कि उनका अनुबंध निरस्त करेंगे, तो अनुबंध निरस्त करने की बात तो ठीक है, लेकिन उन पर FIR मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधा है, जनता की व्यवस्था है, इस पर उन पर पहले तो FIR करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। लगता है कि प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है। बात करें गंदे पानी की तो आज भी स्वास्थ्य विभाग ने 50 घरों में सर्वे किया है।
स्वास्थ्य विभाग ने एक अनोखा कॉलम लाया, जिसमें नगर निगम के गंदे पानी को लेकर के उन्होंने एक कॉलम बनाया। तो अधिकतर घरों ने ये बताया कि उनके घर में पीले रंग का पानी आ रहा है, उनके घर में गंदा पानी आ रहा है। तो क्या जिस फिल्टर प्लांट में हर माह 17 लाख रुपए प्रशासन खर्च करती है, निगम प्रशासन, तो क्या उस फिल्टर प्लांट में पहले तो 210 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, क्या अब वो 17 लाख का भी हर माह भ्रष्टाचार हो रहा है? ये सभी सवाल खड़े हो रहे थे। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव के विधायक रमन सिंह जी को भी इस विषय से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, आश्वासन तो हर बार प्रशासन भी वार्ड में दे करके जा रही है, लेकिन कार्यवाही क्या होती है ये देखने योग्य होगा। मैं बता देना चाहूंगा कि लोकेश्वर साहू, उनकी बेटी, जो अभी वर्तमान में आपने बताया मुझे, वो पीलिया से ग्रसित है, जिला अस्पताल में वो भर्ती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो भर्ती थे, कई लोगों की छुट्टी हो गई है, कई लोग होम क्वारंटाइन है, घर में इलाज हो रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपना काम कर रहा है। लेकिन निगम प्रशासन जांच करने पानी का आया तो उन्होंने क्लोरीन की मात्रा कम पाई, एलम की मात्रा कम पाई। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये फिल्टर प्लांट की लापरवाही है, ये पूरे नगर निगम के प्रशासन के जल विभाग की लापरवाही है। इसमें निश्चित ही संबंधित पर जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। गंदा पानी पीने से जो लोग हैं वो बीमारी से ग्रसित है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासनिक लापरवाही जो है सामने आ रही है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो शास्त्री जी की लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही लोगों को नहीं मिल पा रही है। पानी जो है काम चीज होती है जो लोगों को अच्छी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में आगे की जाती है। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ पार्षद जो है अभी मौजूदा पार्षद अमृता सिन्हा जी जो है फोन लाइन पर जुड़ गई है। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका ID24 के खास कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, क्या आप समस्या से अवगत है? राजीव नगर के वार्ड नंबर 42 और 43 में गंदे पानी के कारण जो लोग हैं वो बीमारियों से ग्रसित है। नहीं, ऐसे 1-2 लोगों को आया है, लेकिन हम लोग सिविल लगा चुके हैं, जो ट्रीटमेंट अभी चालू है। इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन हमने पानी के नमूने देखे हैं, कितना पीलापन जो है पानी में है। और हमने वार्डवासी से बात करी, उनका भी ये कहना है कि एक्वा गार्ड उनके घर में लगा हुआ है अमृता जी, और वो जो एक्वा गार्ड है उसमें 1 महीने के अंदर ही रेत की मोटी परत जम जाती है। आप क्या कहेंगी इस मामले को लेकर? हाँ, ठीक है ना, जायजा के लिए आए थे, मधुसूदन यादव आए थे, कलेक्ट्रेट आए थे, तो यहाँ पर क्या बोलते कमिश्नर भी आए थे, थोड़ा बहुत आया है। थोड़ा सा पाइप का दिक्कत है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सुधरवाने की कोशिश आप पिछले 1 महीने से कर रही है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है गंदा पानी पीते हुए लोगों को। गंदा पानी मात्र भी 1 सप्ताह से आ रहा है। नहीं, पानी बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है अमृता जी, क्योंकि हमने पानी देखा है किस तरीके का गंदा पानी आ रहा है। हमने वार्ड वासियों से बात करने की कोशिश की, हमने पूर्व पार्षद से भी बात की है, उनका भी यही कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी जो है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। अमृत मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए का आवंटन होता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आना निश्चित तौर पर शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो अभी 1 सप्ताह ही हुआ है, उसका कारण जो गंदा पानी आ रहा है। 1 सप्ताह नहीं हुआ है अमृता जी, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है लोगों को गंदा पानी पीते हुए। हमें इन्फॉर्म अभी मिला है मैम, 1 ही सप्ताह हुआ है। तो फिर प्रशासनिक लापरवाही है। लोगों ने क्योंकि काफी समय से शिकायत की हुई है मामले को लेकर, या तो फिर आप बातें छुपा रही हैं, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि हमने काफी समय पहले ही इस मामले की शिकायत कर दी थी। नहीं, ऐसा कुछ है, 1 सप्ताह हुआ है। और जो जायजा हुआ है, अभी जायजा लेके आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, सिविल लगा है वहाँ पर, जो आ रहे हैं, ट्रीटमेंट अभी चालू है। अरे किरण यादव जी जो मितानिन है, हमने उनसे भी बात की है अमृता जी, उनका भी यही कहना है कि काफी गंदा पानी है। आप जानती है कि डायरिया, पीलिया और वायरल जैसी बीमारियां फैल रही है। हाँ,
बिल्कुल, आप बैठे ना निश्चित तौर डॉक्टर पर साहब। आप बचती हुई दिखाई दे रही हैं पार्षद जी, क्योंकि निश्चित तौर पर बीमारी तो फैल रही है और जो मामला है वो काफी गंभीर है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि आप बोल रही हैं 1 सप्ताह, लेकिन 1 महीना इस मामले को बीत चुका है। फिलहाल आपसे आगे भी चर्चा करेंगे मामले को लेकर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी जो है फोन लाइन पर जुड़ गई है। हेमा जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हेमा जी, आप जानती होंगी मामला राजनांदगांव की हम बात कर रहे हैं, राजीव नगर के वार्ड नंबर 42 और 43 की, जहां पर लोग जो है वो दूषित पानी पीने को मजबूर है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? जी अभी कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी हुई थी, पूर्व पार्षद वगैरह के माध्यम से, कि वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है और निश्चित रूप से निगम की लापरवाही है कि अगर 1 महीने से लगातार लोग गंदा पानी पी रहे तो टाइफाइड, डायरिया जैसी चीजें लोगों को बीमार कर देगी और ये सरासर निगम की पूरी लापरवाही नजर आ रही है। निगम निश्चित तौर पर हेमा जी लापरवाही तो है, लेकिन जब हम अभी पार्षद से बात कर रहे थे अमृता सिन्हा जी से, तो उनका कहना है कि ये मामला जो है सिर्फ 1 सप्ताह पुराना है। 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने सारे काम कर दिए हैं। उन्होंने बोला है कि शिविर लगा दिया गया है, टीमें पहुंची है और जो है जांच जारी है, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ 1 सप्ताह ही हुआ है। लेकिन जो हमने बातचीत की है लोगों से, पूर्व पार्षद से जब हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि इस मामले को 1 महीना हो चुका है, लेकिन पार्षद जी जो है वो साफ तौर पर इनकार कर रही हैं, बचती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल ना ही निगम में महापौर बैठते हैं, ना ही उनके पार्षद आते हैं, फिर काम कैसे हो गया? जनता परेशान हो रही है अपनी बातों को रखने के लिए, उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। गूंगी बहरी सरकार आ गई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन आप सिर्फ वहाँ की बात करें, आप जाइए मेन इस पे टंकी पे देखिए, फिटकरी भी उपलब्ध नहीं है इनके पास। ये तो पाइपलाइन की खराबी से 42 और 43 में आ रहा है, लेकिन टंकियों में भी जो मेन टंकी वहाँ पे आपको फिटकरी उपलब्ध नहीं होंगी। ये स्थिति है, पूरा बरसात बिना फिटकरी का गुजारा इन्होंने, बहुत काफी लेट आया। पूरी सोई हुई सरकार है निगम की और पार्षद हुआ मजबूर है क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उनको उनके जो हेड है वही नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बेलगाम हेड नहीं है, लेकिन हेड बातें नहीं सुन रहे हैं हेमा जी। लेकिन क्या नगर निगम के बजट में पाइपलाइन बदलने की भी पर्याप्त राशि नहीं है? क्योंकि अमृत मिशन के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड जो है ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत की जब हम बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं को भी लोग तरसते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल करोड़ों रुपए की राशि सन 2017 में अमृत मिशन के लिए आई हुई थी, लेकिन उस राशि का उन्होंने इस तरह से आवंटन किया, इस तरह से जाल बिछाया कि वो पर्याप्त मुहैया नहीं हो पाई सभी को। और पर्याप्त फंड अभी, जबकि सेकंड फंड रिलीज होने वाली है गवर्नमेंट की और वो सैंक्शन हो चुकी है, मेरे ख्याल से वो आ चुका होगा निगम में, फिर क्यों लापरवाही हो रही है? ये समझ से परे है, क्योंकि अमृत मिशन का सेकंड फेज आने वाला था, जो पाइपलाइन सुधार करने, पाइपलाइन बदलने के लिए था, सारे विस्तार के लिए था। अब इस पे महापौर जी, अभी वर्तमान के महापौर जी कितना ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल हेमा जी, जो है शिकायतें तमाम कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले को लेकर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। हालांकि पार्षद जी का कहना है कि 1 हफ्ते का समय और दिया जाता है और पाइपलाइन ठीक करा दी जाएगी, उनका ये कहना है। लेकिन देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीमारी का अमृत, इसी को लेकर आज हमने चर्चा की और ये जो मामला है काफी गंभीर है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही है। पानी जैसी जो एक आम सुविधा होती है लोगों को पीने के लिए, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। भ्रष्टाचार का ये मामला, क्योंकि अमृत मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड जो है ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन पूरा फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। फिलहाल IND24 के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।